इसने काम किया, इसने सेब को खाया, इसका मतलब अरशद फाइल हो गया, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है, काम, जिसने काम किया। अब ये सेब जो है यहाँ पर सेब मफऊल कहलाएगा, जिस पर कोई एक्शन ली गई। अरशद ने करोगे जो आपको आते हैं, ठीक है, बाद में वो क्वेश्चन आप लिखोगे जो आपने याद नहीं किए होंगे, लेकिन आप खुद वो अपने वर्ड्स में लिखोगे, ठीक है, अपने दिमाग से लिखोगे, क्योंकि इसमें सोचना भी पड़ता है, इसलिए उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो पहले अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, एग्जामिनेशन की भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए उर्दू पेपर लाया है जो कि प्रीवियस ईयर का है 2023, जो कि पिछले साल क्लास 10th में आया था, ठीक है। तो इसमें हम ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको हम अच्छी तरह से और फुली समझने की कोशिश करेंगे, और मैं इस यहाँ पर आपको ये मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर हम लेते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जाम में इसी तरह से होगा, कोई डिफरेंट क्वेश्चन होगा लेकिन इसी तरह का होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, दर्ज झेल इबारत को गौर से पढ़िए और इसके आखिर पर दिए गए खाली जगहों को इसी इबारत से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। ये एक टाइप का पैसेज होगा और आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, और लास्ट पर क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर देने होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहली लाइन, 1876 में टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ईजाद किया। उसके बाद इसी तरह टेलीविजन का पहला तजुर्बा स्कॉटलैंड के एक नौजवान इंजीनियर मिस्टर जून बेडर्स ने अपनी तजुर्बागाह में दिखाया था और दुनिया को माहो हैरत में डाला था। ये भी एक किस्म का रेडियो ही है। टेलीविजन में रेडियो की निस्बत ये सिफत होती है कि तकरीर करने वाले या गाने वाले के साथ इसकी तस्वीर भी नजर आती है और देखने वाले इसको अच्छी तरह बोलते हरकत करते देखते हैं। जिस तरह सिनेमा में चलती फिरती तस्वीरों को देखा जा सकता है, हमारे मुल्क में टेलीविजन का रिवाज रोज बरोज बढ़ने लगा है। आवाम की जिंदगी के मसाइल नशर किए जाते हैं। मदीना और मक्का के अलावा हज के मकाम को दिखाया जाता है, ठीक है। लास्ट पर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन जरूर होंगे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर देखिए, हाँ, मदीना और मक्का के अलावा दिखाया जाता है, मदीना और मक्का के अलावा हज यहाँ पर होगा, आप देखना, ठीक है। ये लास्ट पर यहाँ पर होगा, ये देखिए ये देखिए ये लाइन, ये वाली लाइन, ये देखिए मदीना और मक्का के अलावा हज के मकाम, यहाँ पर आएगा हज के मकाम को दिखाया जाता है, ठीक है, हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1876 में टेलीफोन ईजाद किया, तो यहाँ पर पहले ही है वो देखिए इधर, ये है, किसने ईजाद किया था, ये वाला अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ये आपको इसी में आंसर मिलेगा, ठीक है, ये आप खुद उधर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन है उधर, हाँ, ये तो हो गया 2 क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन है, टेलीविजन का पहला तजुर्बागाह में दिखाया गया, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन तीसरा, आप जाइए वापस और वहाँ पर देखिए, आपको सारा समझ आएगा। देखिए यहाँ पर है टेलीविजन का पहला तजुर्बा स्कॉटलैंड के एक नौजवान इंजीनियर, ठीक है, इसमें आपका आंसर छुपा है, आप देख सकते हो। टेलीविजन का पहला तजुर्बा स्कॉटलैंड तजुर्बागाह में दिखाया गया, वो देखना आप, दिखाया गया यहाँ पर होगा। जी, टेलीविजन का पहला तजुर्बा स्कॉटलैंड के एक नौजवान इंजीनियर मिस्टर जून पेडर ने अपनी तजुर्बागाह में दिखाया था, ठीक है, अपनी तजुर्बागाह में दिखाया था, नाम उसका लेना है और आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जॉन बेडर ने दुनिया को माव हैरत में डाला था। माव हैरत में उधर है वो आप देखना, उधर हमारे मुल्क में रोज बरोज बढ़ने लगा है, ये भी उसी वहाँ पर ही आंसर होगा। मैं दिखाऊंगा आपको, हमारे मुल्क में वो कहीं ना कहीं होगा इधर, ये हमारे मुल्क में टेलीविजन का रिवाज, यहाँ पर आप रिवाज लिखोगे, ठीक है, उधर लिखोगे आप रिवाज, हाँ, तो हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन, आंसर इसी में होंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस उसके बाद अगला क्वेश्चन, बस अब क्वेश्चन 2, पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान था, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन 2 इसी तरह वहाँ पर होगा, दर्ज झेल शायरी जुज को गौर से पढ़िए और आखिर पर पूछे गए सवाल के जवाब में दुरुस्त जवाब चुन लीजिए। देखिए ये लाइन पहली है, इसी में से आपको आंसर चुनने हैं, ठीक है। आंसर क्वेश्चन लास्ट पर होंगे लेकिन आंसर इसमें आपको निकालना होगा, ठीक है, बहुत ही आसान, आपको मजा आएगा देखना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या है, साया दिया शजर को परवाज दी हवा को, एक लाइन, ठीक है, ये याद रखना, साया दिया शजर को परवाज दी हवा को, ठीक है। उसके बाद पानी को दी रवानी मौजों को बेकली दी, ये इम्तियाज लेकिन एक बात है हमारी, जुगनू का दिन वही है जो रात है हमारी, हुस्न अज़ल की पैदा हर चीज़ में झलक है, इंसान में वह सुकन है, गुंचे में वो। अब ये क्वेश्चन देखा, इसी में सारे आंसर्स आपको मिलेंगे, देखना। देखिए ये शायर किस शायर के हैं, ये आप खुद देखोगे, क्योंकि देखो मैं उर्दू नहीं पढ़ाता हूँ, आपको तो पता होगा किसने लिखा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कुदरत ने शजर और हवा को क्या दिया। देखो साया और फल तो नहीं दिया, साया और परवाज, ये इसका सही आंसर, इसका आंसर देखिए आप, इसी में होगा। देखो
यहाँ पर देखो इस लाइन में आंसर, साया दिया शजर को, परवाज दी हवा को। आ गया समझ? इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ ये क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन, जुगनू का दिन कब होता है? जब हमारी शाम होती है, जब हमारी रात होती है, जब हमारी रात होती है। ये भी उसी में ही है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो ये जुगनू का, ये इस लाइन में आंसर, जुगनू का दिन वही है जो रात हमारी है। बस बहुत आसान। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, खुदा ने दुनिया में पानी और मौजों को क्या खूबी दी? बहना और बेकरारी, चलना और बहना, बहना और उड़ना, रवानी और बेकली। देखो इसमें दो चीजें हैं, पानी को क्या दिया? रवानी। अच्छा उसके बाद पानी और मौजों को क्या दिया? एक मिनट, देखो इसका आंसर भी हम देखने की कोशिश करेंगे, इसी में आंसर होगा। देखो पानी को दी रवानी, मौजों को बेकली दी। देखो इसी में आंसर, पानी को रवानी और मौजों को बेकली दी, आंसर इसी में। ठीक है देखो, तो एक मिनट, ये देखिए रवानी और बेकली, ठीक है, इसका आंसर ये है। आया समझ? उसके बाद अगला क्वेश्चन, लफ्ज़ अज़ल के क्या माने हैं? वो इब्तिदा, आखिर, वो ज़माना जिसकी कोई इब्तिदा ना हो। मेरे ख्याल में यही ठीक है। आया समझ? उसके बाद ये इसी में से सारा निकलता है। अब अगला क्वेश्चन इसी तरह का होगा, दर्ज झेल इबारत को गौर से पढ़ने के बाद आखिर पर दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये भी एक पैसेज है, आपको पढ़ना है। देखिए मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। ताजमहल का शुमार दुनिया के 7 अजायब में होता है। ये शहर आफाक रोज़ा मुगल शहनशाह शाहजहां ने अपनी महबूब मलिका मुमताज़ महल की याद में तामीर कराया था, यहाँ तक जिसके तामीर का वादा मरने से कबल मुमताज़ महल को शाहजहां ने किया था। ठीक, शाहजहां अपनी महबूब मलिका मुमताज़ महल से बेपनाह मोहब्बत करते थे। ठीक, उनके वतन से 14 बच्चे, यहाँ से देखिए, उनके वतन से 14 बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन 4 लड़कों और 2 लड़कियों के सिवा बाकी कोई बच नहीं पाया था। ये देखिए इधर, बल्कि मलिका की वफात के बाद ताजमहल की तामीर का काम शुरू कराया गया। ताजमहल का नक्शा इटली के एक माहिर फन इंजीनियर ने तैयार किया था। इसकी तामीर के लिए 22,000 इसको आप याद रखना, 22,000 कारीगर लगाए गए थे, जो 22 साल तक इस काम में मसरूफ थे। देखिए आप क्वेश्चन, इसी में से क्वेश्चन बहुत आसान, ताजमहल का शुमार दुनिया के कितने अजायब में होता है? इसी में है क्वेश्चन का आंसर, इसी में आप देखना है। ठीक है, ताजमहल का नक्शा किसने तैयार किया था? वो जहाँ पर वो इटली का वो माहिर, देखो मैं सारा दिखाऊंगा। इसमें क्या है, ताजमहल का शुमार दुनिया के 7 अजायब, देखिए इसमें 7 आएगा आंसर। ठीक है, दूसरा इटली, देखिए यहाँ पर दूसरे सवाल का आंसर ये, इटली के एक माहिर फन इंजीनियर ने तैयार किया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसी का। देखिए शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में तामीर कराया था? तो वह है ताजमहल की याद में। ठीक है, इसका आंसर है मुमताज़ महल की याद में, उसकी बीवी थी वही। इस तारीखी इमारत को तामीर होने में कितने साल लगे थे? 22 साल। ठीक है, ये था इसमें ये देखिए, ये मैं यहाँ पर छूट गया था, इसकी तामीर के लिए कितने कारीगर लगाए गए थे? तो 22,000, वो भी उधर हमने पढ़ा। ठीक है, आया समझ? अब उसके बाद क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाँ, दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनकी तज़कीर व तहनीस वाज़ह हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे आता है, लेकिन तज़कीर व तहनीस मुझे नहीं आता है। ठीक है, ये आपको पता है कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, आपके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं उर्दू में भी कुछ सिखाने की कोशिश करूँ। ठीक है, दर्ज झेल यहाँ पर उस अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनका वाहिद और या जमा होना वाज़ह हो जाए। देखिए आपको एक उर्दू में एक सेंटेंस बनाना होगा। ठीक है, उसमें ये आपको देखना है कि ये जो यहाँ पर एक लफ्ज़ है मज़ाहिब, सेंटेंस इस तरह से बनाना है कि मज़ाहिब का ये वाज़ह होना चाहिए कि ये, क्योंकि मज़ाहिब जो है ये जमा है। ठीक है, अब इसको आपने सेंटेंस में इस तरह से इस्तेमाल करना है कि इसकी जो मायने है वो भरपूर सामने आ जाए। देखिए दुनिया के 4 बड़े मज़ाहिब है, तो हो गया। ठीक है, आगे प्लूरल फॉर्म में, जमा फॉर्म में, अलामत आप इसको सिंगुलर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलामत किसी की इसकी बीमारी की अलामत ये है। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, 16। उसके बाद अगला, दिए गए हरूफ की तारीफ कीजिए और मिसाल देकर सिर्फ 2। देखिए यहाँ पर हरूफ की तारीफ करना है, हरूफ इनबिसात, हरूफ ताकीद, हरूफ निदा। देखिए ये भी आप ग्रामर पर देखोगे, ये आप खुद कर सकते हो। मैं वो आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूंगा जो आपको वहाँ पर मतलब समझ नहीं आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए आम खुशबूदार है, इस जुमले में खुशबूदार क्या है? ठीक, यहाँ पर देखिए फाइल है, मफूल है, इसमें सिफत है,
इसमें निकरा है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए फ़ैल किसको कहते हैं, मैं एक सेंटेंस में यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा। देखिए अरशद ने सेब खाया। ठीक, अब यहाँ पर अरशद ने सेब खाया, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूंगा फ़ाइल क्या। देखो ये जो अरशद है, अरशद ने क्या किया, इसने काम किया, इसने सेब को खाया, इसका मतलब अरशद फ़ाइल हो गया। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट। ठीक है, काम, जिसने काम किया। अब ये सेब जो है, यहाँ पर सेब मफऊल कहलाएगा, जिस पर कोई एक्शन ली गई। अरशद ने सेब खाया, तो अरशद यहाँ पर सब्जेक्ट मीन मफऊल, सॉरी फाइल, सेब जिस पर काम किया गया, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट, उसको कहते हैं मफऊल। यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है यहाँ पर खुशबूदार। क्या है, खुशबूदार। खुशबूदार क्वालिटी यहाँ पर मेंशन है, क्वालिटी। ठीक, तो इसमें सिफत, किसी चीज की सिफत हम उसको कहते हैं इसमें सिफत, तो खुशबूदार सिफत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पानी ठंडा है। इस जुमले में ठंडा क्या है, देखिए यहाँ पर पानी जो है इसकी यहाँ पर खुसूसियत बयान की गई है कि ये ठंडा है। ठीक है, फिर यही आएगा इसमें सिफत। ठीक है, उसके बाद अगला, चचे ने दावतनामा भेजा। इस जुमले में दावतनामा क्या है, देखिए चचा यहाँ पर फाइल है। ठीक है, क्योंकि चचा सब्जेक्ट है। चचा ने ये जो दावत चचे के जरिए से क्या हुआ, दावतनामा आया, तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, तो ये मफऊल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मफऊल। ठीक है, जिस पर काम किया गया हो। तो 20, शकील की बीवी नेक है। इस जुमले में नेक क्या है, बस ये क्वालिटी है, तो ये है इसमें सिफत। ठीक है, उसके बाद अगला, इरशाद पढ़ रहा है। इस जुमले में इरशाद क्या है, देखिए मैंने कहा अभी इरशाद आप खुद बता सकते हो, तो मैं आपको ये देखूंगा कि कौन किसने फुल वीडियो देखा और वो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट्स में देगा। ठीक है, उसको इंग्लिश में लिखना है या उर्दू में लिखना है, लेकिन इन चार में से एक, क्योंकि मैंने आपको अभी मैंने समझाया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिखना, ताकि मुझे भी ये समझ आएगा कि किस किसने फुल वीडियो देखा। ठीक है, उसके बाद अगला, दर्ज झेल मुहावरात में से सिर्फ दो को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आब आब होना, आजकल करना, डट जाना। देखिए आब आब होना, शर्मिंदा होना, बस आप खुद लिख सकते हो, जुमला बनाना है। आजकल करना, टालना, डट जाना, बस ये आपने मतलब जमे रहना। ठीक है, बस किसी एक जुमले की तरकीब नहीं कीजिए और जुमलों का नाम भी लिखिए। उसके बाद अगला है, ये तरकीबी नहीं मुझे नहीं आता, आप कहीं से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद दर्ज झेल, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, दर्ज झेल असनाफ में से किसी एक पर नोट लिखिए। अफसाना, दास्तान, मरसिया, गजल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है। ठीक है, दर्ज झेल दरसी असबाब में से किसी एक का खुलासा कीजिए। बोर के लड्डू, खुश आमद, इबरत। आपको बस इसका एक मतलब एक खुलासा लिखना है, नोट जैसा। ठीक है, सारा कुछ इसमें मेंशन करना है कि इसमें क्या क्या था। अब यहाँ पर दर्ज झेल इशार में से सिर्फ 3 इशार की बहावाला शायरी तशरीह कीजिए। देखिए आपको शायर पढ़ने हैं और ये यहाँ से यहाँ तक ये एक आपको कितने करने हैं, 3 इशार में से सिर्फ 3, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, आपको सिर्फ कुछ ही करने हैं। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दर्ज झेल सवालात में से सिर्फ 2 के जवाब लिखिए। फर्श पर से पत्थर हटाने के बाद, ये है कौन सा क्वेश्चन, ये है जरा इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था, ये है 12वां क्वेश्चन। ठीक है, हाँ 12वां क्वेश्चन। चलिए जी। फर्श पर से पत्थर हटाने के बाद शहजादे ने जमीन के अंदर क्या देखा। एक सवाल, हिजन मिजाजदार के जेवरात लूटने में किस तरह कामयाब हुई। ठीक है, पंडित चंद्रधर अपने पेशे से क्यों बेजार थे, ये आप लिखोगे। ठीक है, दर्ज झेल सवालात में सिर्फ 2 की, हाँ उसके बाद दर्ज झेल सवालात में सिर्फ 2 के जवाब लिखिए। शहरी आशूब से क्या मुराद है, मुफलिसी आदमी को किस किस तरह से सताती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नज़म जुगनू में वहदत में कसरत से क्या मुराद है, ये आप देखना, उधर आपने लिखा होगा। उसके बाद दर्ज झेल में से किसी एक अदीब या शायर के हालात ज़िंदगी तहरीर कीजिए। प्रेमचंद, नोट आपको लिखना है, नूर शाह, मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर। ठीक है, इस पर देखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, अपने स्कूल के सरबराह के नाम डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दरखास्त लिखे, या अपने बड़े भाई की शादी की तकरीब में शामिल होने के लिए अपने किसी गैर रियासती दोस्त को खत लिखकर दावत कीजिए। बहुत अच्छा आएगा आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक पर 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखे। मेरा पसंदीदा उस्ताद, साइंस की चंद मुफीद इजादात, खेलों की अहमियत। ये तो सारा आपको आएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा।
लेकिन क्या एक लास्ट पर मैं एक नसीहत आपको करूंगा, ठीक है। जब भी आपके सामने पेपर आ जाए, ठीक है, आपने पेपर एग्जाम में लिया तो आप क्या करोगे, आप वही क्वेश्चन पहले करोगे जो आपको आते हैं, ठीक है। बाद में वो क्वेश्चन आप लिखोगे जो आपने याद नहीं किए होंगे, लेकिन आप खुद वो अपने वर्ड्स में लिखोगे, ठीक है, अपने दिमाग से लिखोगे, क्योंकि इसमें सोचना भी पड़ता है, इसलिए उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो पहले वो क्वेश्चन कीजिए जो जो आपको आते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।